में भाजपा शिवसेना को वोट देना शिक्षकों को महंगा पड़ा। टीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट कर्मचारी शिक्षकों से बदला ले रहे। टीएमसी एजुकेशन विभाग के डिप्टी कमिश्नर का तबादला, सच्चे का बोलबाला झूठे का मुंह काला, ये कहावत टीएमसी कर्मचारियों के लिए सही साबित हुई है। एम पुलिस टाइम्स तथा अन्य उर्दू, हिंदी, मराठी समाचार पत्रों में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार को लेकर समाचार प्रकाशित किए थे, जिसमें उनसे संबंधित कार्यों को उजागर किया गया था। लेकिन इन समाचारों को पढ़ने के बाद उनके विरोधियों ने बदनाम करने की जो चालें चली थी वो असफल हो गई थी। मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा गया था, उनमें टीएमसी के कर्मचारी थे जो योजना अनुसार कार्य कर रहे थे। टीएमसी के जिम्मेदार कर्मचारी, विद्यार्थियों के माता पिता और अन्य लोगों को ये बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि टीएमसी से चलने वाली स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे। जिन इमारतों में स्कूलें चल रहे हैं उनमें कोई सुविधा नहीं है। स्कूल के सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े हैं। टीचरों की हाजिरी लेने वाली मशीन बंद पड़ी है। गंदगी से भरी क्लासों की साफ सफाई करने वाला चपरासी गैर हाजिर रहता है। टीचर स्कूल में समय पर नहीं पहुंचते, वो देर से आते हैं, वहीं दिखावे का पढ़ाते हैं। विद्यार्थियों के माता पिता को लगता था ये टीचर्स ईमानदारी से स्कूल की मालूमात दे रहे हैं, लेकिन हकीकत ये रहती थी लोगों को अपना बनाकर उनका मन परिवर्तन करने की योजना होती थी और वो सफल भी हो रहे थे और आगे जाकर वो सफल भी हो जाते। लेकिन टीएमसी के कुछ ईमानदार टीचरों ने अपनी ज़बान से बोलना शुरू किया और वो बोले, उन लोगों को बदनाम करो, उनकी शिकायत एजुकेशन ऑफिसर बाला साहेब रक्षे से कर दो। जब तक ये जांच चलेगी तब तक ये मुद्दा दब जाएगा। योजना अनुसार टीएमसी कर्मचारियों ने बदनामी का प्रचार शुरू कर दिया, जिसमें सीनियर टीचर्स बदनाम होने लगे। लेकिन कहते हैं एक सच छुपाने को 1000 झूठ बोलना पड़ता है। वही हाल इन लोगों का हो गया। ये चंडाल चौकड़ी बाला साहेब रक्षे के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे थे। उसकी पोल तब खुली जब कुछ टीचरों ने पत्रकारों को बताया कि एजुकेशन ऑफिसर रक्षे को जानबूझकर बदनाम किया गया। उन्हें तो ये नहीं मालूम था कि उनके कर्मचारी उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे और इस काम में टीएमसी में काम करने वाले पठान ने बाला साहेब रक्षे की तरफदारी करते हुए कहा, ये प्लान रोजटकर बाविस्कर और मैडम पवार का था। उन्होंने साल भर किसी भी स्कूल का दौरा नहीं किया, लेकिन अचानक ये तीनों स्कूलों में जाकर पूछताछ, हमदर्दी जताने लगे और विद्यार्थियों के वीडियो बनाने लगे और उन्हें उन सीनियर टीचरों के विरुद्ध बोलने पर मजबूर करने लगे। लेकिन इनकी चाल का पर्दाफाश हो ही गया। स्कूल नंबर 11 के हेड मास्टर शेख मोहम्मद जावेद, चपरासी पठान और एक लेडीज टीचर ने हकीकत बयान कर दी कि जूनियर टीचर को हेड मास्टर बनाने के लिए टीएमसी कर्मचारियों को रिश्वत दी गई और उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर को पटाकर अपना काम कर लिया। इन लोगों ने ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे और सरकार के विरुद्ध प्रचार प्रसार करने लगे थे। लेकिन बकरे की माँ कब तक दुआ मांगती, एक ना एक दिन उसे हलाल होना ही पड़ता है। वही हाल टीएमसी कर्मचारियों का हुआ है और ये सबूतों के साथ सामने आ गया कि उनके पीछे कोई ताकत है, क्योंकि वो लोग हर पार्टी को अपना बताकर जांच को रोकने की कोशिश करते हैं। मुंब्रा स्कूल नंबर 11 इतना बदनाम हो गया था कि आने वाले वक्त में ऐसे हेड मास्टर चपरासी रहे तो लोग अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक देंगे। टीएमसी कर्मचारियों की जब पोल खुली तो उन्हें एहसास हुआ उनका नाम बदनाम हो जाएगा। इसलिए टीएमसी कर्मचारियों ने पुलिस इंक्वायरी से बचने के लिए अपने बॉस के पास जाने लगे। लेकिन बॉस को पता चल गया, ये मामला समाचार पत्रों में आ गया। इसलिए बॉस ने अपने लोगों को मैदान में उतार दिया, क्योंकि वो खुद सामने आ नहीं सकता था। ये भी हकीकत है। उर्दू स्कूल नंबर 11 इसलिए बदनाम हो गया कि शिक्षकों ने हेड मास्टर मोहम्मद जावेद रोजटकर के कहने पर वोट नहीं दिया। उनका कहना था भाजपा शिवसेना के उम्मीदवार शिक्षक मतदार संघ के युवा नेता ज्ञानेश्वर मात्रे को वोट मत दो, लेकिन सीनियर टीचरों ने मात्रे को वोट देकर उन्हें एमएलए बना दिया। वही खुन्नस इन दोनों को थी जिन शिक्षकों ने मात्रे को वोट दिए थे, उनके पीछे इंक्वायरी लगा दी। इन दोनों ने एजुकेशन ऑफिसर बाला साहेब रक्षे को बहकाया
भाजपा शिवसेना सरकार से इन लोगों की ये नफरत ये साबित करती है कि पैसा कमाने के चक्कर में किसी को माफ नहीं कर रहे, जिसका नतीजा टीएमसी कमिश्नर अभिजीत बांगर के सामने है। कस्ट्राइब कल्याणकारी संगठन में काम करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं। रोजटकर शेख मोहम्मद जावेद जैसे लालची मतलब परस्त नहीं है। उन्होंने पहले मुस्लिम लेडीज टीचर को उकसाया, मजबूर किया कि वो बाला साहेब रक्षे के विरुद्ध शिकायत दे। लेडीज टीचर के ना कहने पर भी ये दोनों ने जबरदस्ती की और बाला साहेब रक्षे को ब्लैकमेल किया। बाला साहेब के बारे में कई टीचरों ने स्पष्ट कर दिया कि वो शरीफ इंसान है, लेकिन उनको रोजटकर, बाविस्कर, मैडम पवार, शिक्षक शेख मोहम्मद जावेद और चपरासी नावेद पठान ने प्रचार करके फंसाया और बदनाम किया। एक स्कूल के हेड मास्टर ने अपना नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि ईओ साहब कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर है। उन्हें योजना अनुसार बदनाम किया गया, लेकिन कुछ लोगों ने उनसे फायदा उठाने के लिए नई कहानी बनाई। लेकिन अब सच सामने आ गया, क्योंकि शिक्षण विभाग के उपायुक्त गायकवाड़ का तबादला कर दिया गया, क्योंकि उन्हें रोजटकर, बाविस्कर और मैडम पवार की हकीकत मालूम हो गई थी। रोजटकर, शेख मोहम्मद जावेद और चपरासी नावेद पठान ने कौन कौन से नेताओं को मिलकर मामला दबाना चाहा, अगली रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि इस मामले की पुलिस जांच होना बाकी है। कई लोगों ने गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुलिस कमिश्नर आशुतोष डुम्बरे को सच्चाई बताई है। टीएमसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में उपायुक्त मैडम दीक्षित ने चार्ज संभाला है। रोजटकर, बाविस्कार और मैडम पवार क्या अब भी इनके नाम पर शिक्षकों को ब्लैकमेल करेंगे? टीएमसी कमिश्नर बांगर इन मामलों की जांच करेंगे। मुंबई से एम चौहान की रिपोर्ट।